तारीख बताती है कि अंग्रेज़ों के बरे सग़ीर में तकरीबन 400 साल दौरे हुकूमत में सिर्फ एक इलाके में मार्शल लॉ लगा और वो सिंध था। ये मार्शल लॉ अंग्रेज़ों ने अपने खिलाफ होने वाली बगावत को कुचलने और उस बगावत के बानी और लीडर पीर पगारा सैयद सिबगतुल्लाह शाह सूरिया बादशाह को सजाए मौत देने के लिए लगाया था। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बगावत कितनी ताकतवर होगी कि इसको कुचलने के लिए सिंध में मार्शल लॉ लगाया गया, जो सिंध असेंबली ने 20 मार्च 1942 को हुर एक्ट के नाम से बिल पास करके लगाया। सिंध के सिर्फ 4 अजला में 30,000 फौज मुतय्यन कर दी गई, हवाई जहाज़ों से बमबारी की गई और हज़ारों हुरों को पूरे ख़ानदान समेत जेलों और कैंपों में कैद किया गया। सैयद सिबगतुल्लाह शाह दोम 1909 को पीर जोगोट ज़िला खैरपुर मीरस सिंध में पैदा हुए। जवानी में ही उनको बहादुरी की वजह से उनके अहबाब और मुरीद सूरिया बादशाह पुकारते थे। सिंधी ज़बान में बहादुर को सूरिया कहते हैं। सैयद सिबगतुल्लाह शहीद की तहरीक का नाम हुर तहरीक है और उनका वलवला अंगेज पुरजोश नारा था भेज पगारा और वतन या कफन, आज़ादी या मौत। पीर साहब को 24 अक्टूबर 1941 को आखिरी मरतबा गिरफ्तार किया गया, जिस पर हुरों की शदीद मज़ाहमत को देखते हुए सिंध में 20 मार्च 1942 को मार्शल लॉ लगाया गया। मुकदमे के दौरान में अंग्रेज़ हुकूमत ने अपने कई एजेंटों को पीर साहब के पास भेजा कि वो हुकूमत से माफ़ी मांग लें तो उन्हें माफ़ किया जा सकता है और इस तरह वो फांसी से बच सकते हैं। लेकिन पीर साहब ने उन सबको एक ही जवाब दिया, शहादत हमारा ताज है, इसे आगे बढ़कर पहन लेना हमारे लिए इबादत है। मिलिट्री कोर्ट में जब आप पर मुकदमा चलाया गया तो आपने उससे बेजारी और बेरुखी का इस अंदाज से इजहार किया जो हुर्रियत पसंदों और मुजाहिदों की शायान शान है। आपने मुस्कुराते हुए फांसी का फंदा गले में डालना पसंद कर लिया, लेकिन गुलामी और जाबिर से माफ़ी तलब करने को हरगिज़ गवारा ना किया। पीर साहब को सिर्फ 34 साल की उम्र में हैदराबाद जेल में बगावत के केस में मार्शल लॉ अदालत ने जेल के अंदर ही केस चलाकर फांसी देकर शहीद किया। इन 34 बरसों में 10 साल वो अंग्रेज़ों की गुलामी न करने के बाइस हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों रत्नागिरी, राजशाही, पुणे में कैद रहे। यानी उनको जीने के लिए सिर्फ 24 साल मिले, जिनमें भी जिद्दोजहद, रूपोशी और मुश्किलात। 20 मार्च 1943 को फजर के वक्त उन्हें सेंट्रल जेल हैदराबाद में फ़कत 34 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। लेकिन इस बगावत और फांसी से बड़ा अलमिया ये है कि उनकी लाश को गुम कर दिया गया और आज तक किसी को मालूम नहीं कि जंगे आज़ादी के इस मुजाहिद की लाश कहाँ दफन है। सूरिया बादशाह ने फांसी चढ़ना कबूल किया, उनके साथियों ने शहादतें कबूल की, आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वालों ने, आज़ादी के मतवालों ने जो तारीख रकम की उसको गुम कर दिया गया और अंग्रेज़ों की गुलामी और जूतियाँ सीधी करने वालों की नस्लें आज भी पार्लियामेंट में मौजूद हैं। आज अगर सूरिया बादशाह के काफिले में शामिल बहादुरों की नस्लें पार्लियामेंट में होती तो सूरत हाल कुछ और ही होती। तानिया खासखेली, वजीरा छच्चर, डॉक्टर निमरता, डॉक्टर नौशीन समेत सिंध की बेटियां और इनकी इज्जतें महफूज होती। डॉक्टर आफिया गैरों की गुलामी में, गैरों की कैद में हरगिज न होती। पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी का मुतालबा है कि सूरिया बादशाह और उनकी जिद्दोजहद आज़ादी को निसाब का हिस्सा बनाया जाए।